बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। यहाँ पे समरी में क्या आ रहा है, तो रिटेलर्स गए हैं बियरिश, डीआईएस भी गए थोड़े बियरिश, एफआईज बड़े कम वॉल्यूम में बुलिश दिख रहे हैं और प्रोज भी थोड़े से बुलिश गए हैं। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी हैं, मिक्स्ड हैं और नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। और जो नंबर्स अभी हमने यहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज देखे, अब वो नंबर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज आएंगे। पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड देन स्टॉक ऑप्शंस। ये कॉलम वही है दोस्तों जो भी हमने यहाँ पे देखा था। और ये कल तक की पोजीशंस थी, इन दोनों को ऐडअप कर देंगे तो ये टुडे का जो कॉलम दिख रहा है, ये पोजीशन वो है जो कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए। तो चलिए अब देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो ये ध्यान से देखिए, ये लगभग वही 10,000 की रेंज में ही सारे नंबर्स घूम रहे हैं लगातार। अब रिटेलर्स के 1900 लॉट रह गए हैं, उनके कुछ आज शॉर्ट ऐड हुए हैं इन पर्टिकुलर 7,000 के करीब। और डी आई एस के ऑलमोस्ट नो चेंज है। एफ आई आईज ने कुछ लॉन्ग ऐड किए हैं आज, तो वो न्यूट्रल नंबर पे आ गया 166 लॉट्स। और प्रोज थोड़ी सेलिंग करके गए हैं 3,300 लॉट की, तो उनके 6,000 लॉट सेल में है। हालांकि सभी 10,000 प्लस माइनस की रेंज में घूम रहे हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, वहाँ पे गेम हुआ है। गेम क्या हुआ है कि 98,000 कॉल और बेची है रिटेलर्स ने, तो 1,86,000 कॉल उनका नेट सेल हो गया। अब एफ आई आईज का देखें तो 6,800 लॉट का जो है उनका बाय है अभी। 2,75,000 लॉट उनके ओवरऑल बेसिस पे लॉन्ग है और 91,000 लॉट की बाइंग प्रोज ने करी है उनके 88,000 लॉट शॉर्ट में। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं, उसके अंदर ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं है, वो लगभग सबका सेम ही है, कुछ खास चेंज नहीं है। रिटेलर्स का 1,83,000 का सेल, डी आई एस का 97,000 का ओवरऑल बाय, 2,89,000 का ओवरऑल बाय एफ आई आईज का, और प्रोज का 2,03,000 का सेल। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं है कल के कंपैरिजन में। स्टॉक फ्यूचर्स का देखते हैं नंबर, तो देखिए वहाँ पे बाइंग है एफ आई आईज की 18,000 लॉट्स की, 1,86,000 लॉट अब उनके ओवरऑल बेसिस पे लॉन्ग है। रिटेलर्स का कॉल में भी सेल आया, पुट में भी सेल आया। अब ये नंबर कंटिन्यू रहने की उम्मीद है अगले 2 दिन भी, क्योंकि अब एक्सपायरी जैसे जैसे पास आती रहेगी तो जो जो स्टॉक्स अब ज़ीरो की तरफ इनकी स्टॉक ऑप्शंस होती जाएंगी उसको वो बेचते जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देखते हैं और फिर ऑप्शन चेन देखते हैं एनएसई की साइड पे चल के। तो ये देखिए आज फिर से बाइंग आई है। डी आई एस का ऑलमोस्ट 400 करोड़ का, इनका ऑलमोस्ट 180 करोड़ का बाय, यानी लगभग 600 करोड़ के आसपास का इन दोनों ने बाय किया इंस्टीट्यूशंस ने। और रिटेलर्स और स्मार्ट मनी दूसरी जो प्रोज हैं उन्होंने सेल किया मोस्ट लाइकली। सो 25 मई की जो एक्सपायरी है निफ्टी की, अब उसकी ऑप्शन चेन देखते हैं पहले। निफ्टी स्पॉट क्लोज हुआ है 348, 18348 पे, तो एक अच्छी क्लोजिंग है। लेकिन यहाँ पे वंस अगेन देखिए इन द मनी कॉल्स के अंदर फिर से बुकिंग दिखाई दे रही है और कल से ज़्यादा बुक होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो 348 का अगर हमारे लिए लेवल था, सो हमें एटलीस्ट अगर कहीं बुलिश देखना है तो 350 के लेवल के ऊपर देखना है। पहली रेजिस्टेंस 400 के लेवल पे आएगी तो पहला टारगेट भी यहीं तक का होगा, ये निकल जाएगा तो फिर अच्छा टारगेट और आगे एटलीस्ट 500 तक का अचीव होने की उम्मीद है पूरी। अब यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पे फिर से इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं। सो अगेन हम उसी 350 के लेवल को पकड़ के चलेंगे। इसके नीचे गया तो पहला टारगेट 300, 300 भी क्रॉस हो गया तो फिर आगे बड़े टारगेट हमें मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे राइटर्स का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिला हुआ दिख रहा है। सो अगर 300 के नीचे निकला तो एक अच्छा 200 और 200 के नीचे भी बाजार निकल सकता है। सो हमारे लिए जो लेवल हो गया फ्रीज निफ्टी का, वो हो गया 18350। हमेशा दोस्तों वीडियो के साथ साथ ही लेवल्स लिख लिया कीजिए, बाद में अगर आपको याद नहीं भी रहे तो कम से कम वो पेपर आपको यूज़ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर से कुछ इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं। कॉल साइड पे बिल्कुल एकदम खाली खाली है, जबकि इनफैक्ट कुछ कॉल बुक होती हुई दिखाई दी हैं जिनमें प्रॉफिट ऐसा लग रहा है बुक हुआ है। मंथली ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं नेक्स्ट मंथ वाली, वहाँ पे भी सिनेरियो लगभग वही है। देखिए इन द मनी में पुट्स हैं और वहाँ पे कॉल है। तो जैसा मैंने कल भी बोला था दोस्तों, ये कैसे पता लगेगा कि ये कॉल बाय है या पुट बाय है। जैसे इन द मनी में पुट दिखाई दे रही है, तो अगर इनकी पुट बाय होगी डेफिनेटली ये 350 के नीचे लेके जाएंगे बाजार को। प्राइस एक्शन नेगेटिव रहेगा कंटिन्यू, तो वो हम समझ जाएंगे वहाँ पे बिल्कुल क्लियरली कि ये लोग इन द मनी पुट्स हाइड करके हमसे बाय करके लेके गए थे। तो जैसे ही ये लेवल नीचे की तरफ का गया,
नेगेटिव प्राइस एक्शन रहा और सस्टेन किया तो हम लोग भी वहाँ पे नेगेटिव जो ट्रेड है यानी पुट बाय करेंगे या फिर इंडेक्स को शॉर्ट करने का ट्रेड कंसिडर करेंगे। चलिए अब चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक वीक क्लोजिंग आई है थोड़ी सी 43954, माफ़ कीजिएगा वीक तो नहीं, खैर न्यूट्रल टाइप ही है 44,000 के थोड़ा नीचे ही क्लोज है। अब देखिए यहाँ पे भी इन द मनी कॉल्स काफ़ी आज निकली हैं। कल यहाँ पे हमें दिखाई दे रही थी कॉल्स, लेकिन यहाँ पे भी निकली हैं आज, और यहाँ पे इन द मनी पुट्स वंस अगेन दिखाई दे रही है, जो कि कल भी दिखी थी और आज भी दिख रही हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। तो मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे बंद हुआ है मार्केट 954 पे, मैं अब यहाँ पे लॉन्ग होना प्रेफर करूँगा ओनली अबव 44,000। उसके पहले लॉन्ग लेना जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और शुरू में थोड़ा सा 100 पॉइंट के ही टारगेट रहेंगे, एक एक करके अगर वो टारगेट अचीव होंगे तो वो बढ़िया है। 44 के नीचे रहेगा, प्राइस एक्शन नेगेटिव कंटिन्यू करेगा तो हम लोग शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर करेंगे। बिल्कुल न्यूट्रल होकर के चलना है, किसी भी साइड का हमें बायस नहीं लेना है, क्योंकि डेटा जो है इस समय बिल्कुल मिक्स प्ले कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो भी बिल्कुल तैयारी की तरह साथ दोनों तरफ खेल रहे हैं गेम को, कि अगर इधर की न्यूज़ आ गई तो इधर चल पड़ेंगे, उधर की न्यूज़ आ गई तो उधर चल पड़ेंगे और दूसरी पोजीशन को एडजस्ट कर लेंगे। फिलहाल वो इस गेम प्ले के साथ गेम खेल रहे हैं। सो अभी आगे की जो ऑप्शन चेन है उसमें बैंक निफ्टी में तो कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल ही खाली पड़ा है। चलिए अब चलते हैं हम फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी की देखेंगे हम आगे की एक्सपायरी। आज की एक्सपायरी तो हो गई ख़त्म, पोजीशंस हो गई ओवर। सो 30 मई की देखेंगे अब हम। 19,400 के पास ही क्लोजिंग हुई है, लगभग 19,397 पे क्लोजिंग हुई है, और बिल्कुल 19,400 का ही लेवल हमारे लिए अब मेक और ब्रेक लेवल हो जाएगा। और माफ़ कीजिएगा, इसके ऊपर निकलेगा अगर तो हमारे लिए, माफ़ कीजिएगा, 19,400 का लेवल अगर हमारा टूटता है, ऊपर निकलता है प्राइस एक्शन, तो हमारे लिए फिर स्ट्रॉन्ग एक 19,500 तक का मूव आने की उम्मीद है। हालांकि 50-50 पॉइंट पे यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन अब कम से कम 100 पॉइंट का मूव यहाँ पे मिलना चाहिए। अब बहुत टाइम से जो है मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, एक बड़े मूव की उम्मीद अब बनती हुई दिखाई दे रही है। किस डायरेक्शन में आएगा उसके लिए हमारे लेवल्स जो है वो हमारी हेल्प करेंगे। अभी कंक्लूजन में कुछ और चीज़ें इनकी, माफ़ कीजिएगा, सो कंक्लूजन में कुछ और चीज़ें इनकी हम देखते हैं। सो डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा दोस्तों, उसके बिना हम सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो लोग वेबिनार के लिए या फिर लाइव एनालिसिस के लिए एनरोल कर रहे हैं, जिसका कि लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड इमीडिएट बेसिस पे मिलने शुरू हो जाएंगे। और वेबिनार वालों को अगले 2 महीने तक वो ट्रेड्स मिलने वाले हैं, तो आपको हमारे जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है उसमें भी ऐड कर लिया जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं और करते हैं कंक्लूड। तो देखिए कुछ फ्रेश लॉन्ग्स ऐड हुए हैं, बट यहाँ पे ये नंबर न्यूट्रल आ गया, ये चीज़ पॉजिटिव है। ये जो क्लोज लॉन्ग और क्लोज शॉर्ट दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है मोस्टली ये हुआ है किसके अंदर, फिन निफ्टी के अंदर, कि फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, तो जहाँ इनके लॉन्ग शॉर्ट थे वो सब क्लोज हो गए। सेम चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिटेलर्स के डेटा में और इनके प्रोज के डेटा में भी मुझे लग रहा हुई है। सो फ्रेश पोजीशन एज सच कुछ ज़्यादा नहीं बनती हुई दिखी है, बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्रोज की जो ओवरऑल कॉल राइटिंग है वो घट गई है। अगर वो भी हुआ हो तो इसका मतलब ये कि अब उनकी निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कॉल राइटिंग कम है। नहीं हुआ, अगर ये निफ्टी बैंक निफ्टी की भी है तो भी ये पॉजिटिव है निफ्टी के हिसाब से। पुट का डेटा देखें तो पुट में भी रिटेलर सेलर है, तो ये गड़बड़ चल रही है कि दोनों जगह पे रिटेलर जो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों करके चल रहा है। इसी वजह से बाजार जो है मोमेंटम नहीं ले पा रहा है, और कहीं ना कहीं यही एक कारण है। देखिए प्रोज भी पुट भी सेल करके बैठे हैं और कॉल भी सेल करके बैठे हैं। हालांकि कॉल का और पुट का कंपैरिजन करिए, ऑलमोस्ट 2.5x पुट उन्होंने ज़्यादा बेची हुई है, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव है, यानी बुलिश ज़्यादा है प्रोज एज़ कम्पेयर टू कि वो बियरिश है। सो और आज थोड़े से शॉर्ट क्लोजर होते हुए दिखाई दिए, लॉन्ग ज़्यादा नहीं ऐड हुए हैं बट शॉर्ट क्लोज हुए हैं एटलीस्ट। सो इनकी ओवरऑल बाइंग बढ़ गई है। तो अगर ज़्यादा घुस करके डेटा को देखें तो थोड़ा सा पॉजिटिव दिखता है, लेकिन हम फिर भी बायस नहीं लेके चलेंगे, हम स्ट्रिक्टली लेवल्स के हिसाब से चलने वाले हैं। और लेवल के हिसाब से ही हम लोग, जब भी डेटा के अंदर क्वेश्चन मार्क्स बहुत सारे आ जाते हैं, तो वी वेट फॉर द लेवल्स टू गिव अस कन्फर्मेशन, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना जो ट्रेड है वो लेंगे।
फिन निफ्टी का 19,400, बैंक निफ्टी का 44,000 और निफ्टी का 18,350। ये हमारे लेवल है दोस्तों, मेक और ब्रेक। और आगे की सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है मैंने वो शेयर कर रखी है रेस्पेक्टिवली उनकी, तो उसी हिसाब से हम लोग का कल का ट्रेड जो है वो होने वाला है। और बड़े मूव की मैं उम्मीद कर रहा हूँ अगले 1 या 2 दिन के अंदर, मुझे लग रहा है कि बड़ा मूव आने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है। वी हैव टू वेट फॉर कन्फर्मेशंस। तो जैसे ही वो कन्फर्मेशन मिलेंगी तो अगर डेटा में रिफ्लेक्ट होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा, अगर उससे पहले ही आ गया तो हमारे लेवल कन्फर्म कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग का मेरे वीडियो से बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।